होनी चाहिए। खाप की बैठक हिसार के जाट धर्मशाला में हुई। काजला खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकमल काजल ने कहा है कि सीएम को संदीप सिंह को बर्खास्त कर देना चाहिए। सीएम को हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने पर आपत्ति क्यों है। खाप प्रतिनिधि ने कहा है कि धनखड़ खाप जो भी निर्णय लेगी उस पर अनुसार काम होगा। सरकार हमें आंदोलन करने पर मजबूर ना करें। सभी खापों ने, जिसमें कि 8 खापें मौजूद थी, 8 खापों के प्रधान यहाँ मौजूद थे, उन सभी ने ये फैसला लिया है कि भाई तुरंत जो है ना खेल मंत्री जो है अपने पद से त्यागपत्र दे 24 घंटे के अंदर, और अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करे, और अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो इसके बारे में धनखड़ खाप जो भी फैसला लेगी, पूरा हरियाणा की खापें एकजुट होकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके बारे में खड़ा करेंगी। साथ में ये भी मांग की गई है खापों की तरफ से कि भाई इसकी जांच जो है ना पुलिस से वापस लेकर के और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि मंत्री के खिलाफ जो है पुलिस जांच करने में सक्षम है, इसके बारे में बहुत बड़ी आशंका है। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, अभी इस जांच में आज अब तक क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है? अगर देखा जाए तो जांच कहीं न कहीं धीमी चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब कई दिन बीत चुके हैं और अभी तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है खेल मंत्री के खिलाफ। क्योंकि जिस तरह की धाराएं लगाई गई थी 354 और ए और बी और 342, 506, ये ऐसी धाराएं हैं जिन्हें गंभीर धाराओं में गिना जाता है, और ऐसी धाराएं लगने के बाद जो पुलिस तुरंत हिरासत में ले लेती है आरोपी और उसकी पूछताछ भी शुरू हो जाती है और उससे पूछ चुकाने की पुलिस शुरू कर देती है। लेकिन इस मामले में फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पीड़िता को 2 से 3 बार पुलिस अपने पास बुला चुकी है, पीड़िता के बयान दर्ज हो चुके हैं, FIR लॉन्च हो चुकी है और पीड़िता के जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो चुके हैं। लेकिन इस बीच 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त बीत चुका है। सिर्फ एक बार चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह के घर पहुंची थी और वहां पर करीब 5 घंटे तक छानबीन की थी। लेकिन उसके बाद उस बात को 2 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद पुलिस और संदीप सिंह के बीच किसी भी तरह की कोई संपर्क की सूचनाएं सामने नहीं आ रही है। पुलिस ने न तो संदीप सिंह को थाने में बुलाया पूछताछ के लिए और न ही पुलिस खुद उसके घर से दोबारा कोई पूछताछ करने के लिए। हालांकि ये बात जरूर सामने आई है कि पुलिस ने संदीप सिंह के जो CCTV कैमरे हैं, जो DVR है, उसको अपने कब्जे में लिया है, ताकि जो फुटेज है उसे निकाला जा सके। जिस दिन की घटना पीड़िता बता रही थी, उस दिन की घटना को पुलिस फुटेज से निकालना चाहती है और मैच करना चाहती है कि जो फुटेज है CCTV की और जो पीड़िता के बयान है, दोनों कितने मैच होते हैं, कितने सही हैं। लेकिन इसमें पुलिस को चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीड़िता के अनुसार जिस घटना के तहत FIR दर्ज कराई गई है वो घटना 1 जुलाई की है और अब से लेकर जनवरी 2023 यानी 6 महीने का वक्त बीत चुका है। और जो CCTV कैमरे की जो DVR होती है उसमें आप 1 महीना से लेकर 3 महीने तक का जो डाटा है वो स्टोर रहता है। उसके बाद जो पुराना डाटा होता है वो अपने आप डिलीट होना शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि 6 महीने पहले की फुटेज है तो वो डाटा डिलीट हो चुका होगा। अब उस DVR को CFL लैब में भेजा जाएगा, जहाँ पर जो 1 जुलाई 2022 का जो वीडियो है, जो फुटेज है, उसे रिकवर करने की वहाँ से कोशिश की जाएगी। तो इससे जो जांच का समय है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर DVR में फुटेज होगी तो तुरंत पुलिस जांच कर सकती है। इसके अलावा पुलिस ने ये भी कहा है कि जिस दिन जो महिला ने उसके कपड़े पहने थे, क्योंकि पीड़िता के अनुसार वो टी-शर्ट फट गई थी उसकी, वहाँ से भागते हुए जब गई तो उस टी-शर्ट को भी पुलिस ने मांगा है पीड़िता से, वो भी उसे अपने कब्जे में लेकर उसे भी लगौटी में भेजा जाएगा जांच के लिए। और जो भी क्राइम सीन बताया था पीड़ित महिला ने, जूनियर कोच ने, उस क्राइम सीन को भी पुलिस के साथ हूबहू मिलाकर देखा जाएगा कि सारी जो बताया गया है बयान में दर्ज है वो वैसा फुटेज में है या नहीं। इसके अलावा पुलिस ने जो कर्मचारी हैं उन्हें भी कल थाने में बुलाया था, उनसे पूछताछ की कि जो कोचिंग का स्टाफ काम करता है, जो कर्मचारी उस समय थे लेकिन अभी नहीं है, पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो दूसरे भागों में भेज दिए गए हैं कि उन कर्मचारियों से भी बात की जाए कि उस दिन अगर
वो लोग वहाँ मौजूद थे तो हुआ क्या था, और वो जो बयान देंगे उसके साथ भी पीड़िता के बयानों को मैच किया जाएगा। ठीक है विजय, आप मेरे साथ बने रहेगा। रोहित भी इस वक्त हिसार से जुड़ चुके हैं। रोहित, हिसार में खाप पंचायतें लामबंद हो रही हैं संदीप सिंह प्रकरण को लेकर, इसके पीछे की वजह क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या पीड़ित ने किसी तरीके की मदद खाप से मांगी है या फिर खाप इसमें इनिशिएटिव क्यों ले रहा है? देखिए धर्म, अगर खाप पंचायतों की भूमिका की बात कर ली जाए तो इस पूरे मसले को लेकर खाप पंचायत जो है वो शुरू से ही लामबंद होती नजर आ रही है। पहले की बात कर ली जाए, मसलन झज्जर एरिया में खाप पंचायत हुई थी 1 जनवरी को, तो धनखड़ खाप की तरफ से कुछ फैसले लेते हुए अल्टीमेटम दिया गया था कि 7 जनवरी तक का हम टाइम देते हैं और इस पूरे मसले को लेकर ना सिर्फ अच्छे लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए, साथ ही साथ संदीप सिंह का मंत्री पद से भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस तरह की मांगे जो है वहां से निकलकर सामने आई थी। उसके बाद अब उसी पहलू का एक तरह से तमाम पूरे हरियाणा में अलग अलग खापे जो है समर्थन देना शुरू हो गई है। काजला खाप की तरफ से हिसार में बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई गई है और एक तरह से सीधे तौर पर यही कहा गया है कि वो भी धनखड़ खाप के फैसले के साथ है। मसलन जिस तरह का अल्टीमेटम धनखड़ 12 खाप की तरफ से दिया गया है, तो अगर उस तरीके से समस्या का हल नहीं होता है तो एक तरह से बड़ा आंदोलन जो है वो किया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी सीधे तौर पर खाप प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए और सीधे तौर पर यही कहा है कि अकेला खेल विभाग दे देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मंत्री पद पर वो अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में अपनी पॉलिटिकल पावर का कहीं ना कहीं इस पूरे केस को लेकर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह का संदेह जो है उनकी तरफ से जताया गया। आपको बता दें कि जो इस संबंध में, इस केस में जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, वो भी एक कम्युनिटी से संबंध रखती है। उसके समर्थन में खाप पंचायतें जो है वो पहले आई थी और उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे हरियाणा में खाप पंचायतें लगातार जुड़ती जा रही है और हिसार में भी इसी को लेकर बैठक की गई है, रणनीति बनाई गई है और एक तरह से धनखड़ खाप के समर्थन में अपनी खाप पंचायत, काजला खाप पंचायत ने निर्णय लिए हैं और सीधे तौर पर यही कहा है कि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की मांग जो है धनखड़ खाप की तरफ से की जा रही है, वैसी मांग जो है काजला खाप भी करें। आपको एक और अपडेट भी बता दूं कि इससे पहले तमाम जन संगठनों ने भी लामबंद होकर हिसार में प्रदर्शन किया था और एक तरह से पुतला फूंककर भी विरोध जताया था कि इस पूरे केस को लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्टेटमेंट आई थी वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा था कि केवल आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आएगा वो समय बताएगा। इस तरह की बातें जिस तरह से सामने आई थी तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध जो है वो देखने को मिला। बहरहाल खाप पंचायतों ने भी सीधे तौर पर वार्निंग दी है और इस पूरे मसले को लेकर संदीप सिंह की जो है मंत्री पद से बर्खास्तगी की जो मांग जो है वो की गई है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आते हैं और किस तरह से ये केस जो है अब आगे चलता है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से विजय का रुख कर लेते हैं। रोहित आप मेरे साथ बने रहिएगा। विजय, जिस तरीके से संदीप सिंह प्रकरण को लेकर खाप पंचायतें हों या संगठन हो वो सरकार के खिलाफ मुखर हो रही हैं और बाकायदा अल्टीमेटम तक दिया जा रहा है, ये सरकार के लिए एक और मुसीबत है कि अगर ऐसे संगठन सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार के लिए परेशानी बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर इस तरह के संगठन सरकार के खिलाफ उतरेंगे तो सरकार के लिए दबाव बढ़ जाएगा कि वो संदीप सिंह को पद से बर्खास्त करे। हालांकि संदीप सिंह ने कहा था कि उन्होंने अपने जो कार्यभार है खेल मंत्रालय का वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक वो जो उनका मंत्रालय है, जो विभाग है, वो उन्हीं के पास है, क्योंकि उसके लिए न तो अभी तक कोई राज्यपाल की ओर से कोई नोटिफिकेशन आया है और उनके पास जो घर है, सरकारी आवास है, जो कोठी है, वो भी खेल मंत्री के लिए होती है। वो अभी भी उसी आवास में रह रहे हैं। उन्होंने अपना आवास